गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, आप सभी संत महात्माओं के चरणों में इस दास की तरफ से प्यार भरा धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आज आपके लिए हर तरफ से हर तरह की जैसे हर बार लेकर आता है एक कहानी, एक निरंकारी विचार, तो दास आज भी एक निरंकारी कहानी लेकर आया है। तो साध संगत जी, इस कहानी को ज़रूर सुने आप सभी संत महात्मा। साध संगत जी, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दास आप सबकी कृपा से अच्छा है, स्वस्थ है। तो साध संगत जी, आज की कहानी की हम शुरुआत करेंगे। साध संगत जी, आज की कहानी का शीर्षक है माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। साध संगत जी, सभी की माँ एक समान होती हैं। सभी की माँ को एक नज़रों से देखो, सबकी माँ एक ही होती है। साध संगत जी, क्या तेरी क्या मेरी। तो साध संगत जी, कहानी का यही शीर्षक है। तो साध संगत जी, कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सतगुरु माता जी सभी पे कृपा बनाए रखें जी। तो साध संगत जी, माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। एक महात्मा थे जिनका नाम अनिल था। सुबह-सुबह अनिल को फ़ोन आया। वह फ़ोन पर सिर्फ़ हाँ और हूँ कर रहे थे। मेघा ने अनिल से पूछा किसका फ़ोन है, लेकिन अनिल ने उसे बिना कुछ बताए जल्दी से घर निकल गया। तो इस पर मेघा को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अनिल की प्रतीक्षा करने लगी। अनिल जब घर आया तो मेघा ने देखा कि उसके हाथ में कपड़ों की बैग है। जैसे ही मेघा ने यह देखा तो उस पर भड़क उठी। अरे तुम अपनी माँ को फिर से यहाँ ले आए। बंटवारे के समय यह तय हुआ था कि न कि वह हर बेटे के घर सिर्फ 3 महीने रहेगी। साध संगत जी, पिछले महीने ही तो तुम्हारी माँ यहाँ से गई थी और तुम उन्हें फिर से यहाँ ले आए। तुमने सबका बोझ उठाने का ठेका ले रखा है। साध संगत जी, उन्होंने ऐसा कहा, अनिल की पत्नी ने ऐसा कहा। क्या-क्या निर्धारित समय तुम्हारे भाई तुम्हारी माँ को संभाल भी नहीं सके। तुम किसी से कहते नहीं तो इसलिए सब तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। एक तो घर का खर्चा कितना है, बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्च होता है और उस पर तुम्हारी माँ की दवाइयों का खर्च। कम से कम इन्हें तो यहाँ आने से पहले ये सब सोचना चाहिए था कि पिछले महीने ही यहाँ से गई थी। साध संगत जी, अनिल की पत्नी ने ऐसा भला-बुरा कहा। कहने लगी तुम अभी बड़े भाई साहब के घर जाओ और माँ जी को वहाँ छोड़ आओ, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊँगी। फिर तुम करते रहना अपनी माँ की सेवा। मेघा अभी अनिल को ये सब बातें सुना ही रही होती कि तभी एक बुजुर्ग महिला अंदर आती है और मेघा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। मेघा बुजुर्ग महिला की ओर आश्चर्य भरी नज़रों से देखती है और घबरा कर कहती है, माँ आप यहाँ। तो वो बूढ़ी महिला रोते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अनिल को फ़ोन किया और ये तुरंत मुझे लेने आ गया। मैंने इससे कहा कि मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे, लेकिन ये मुझे कहते हुए अपने घर ले आया कि माँ जी, मेरा घर आपका भी तो घर है। आप सिर्फ मेघा की ही नहीं मेरी भी माँ हो और तुम इसकी माँ के लिए ऐसे विचार रखती हो। साध संगत जी, मेघा की माता ने ऐसे कहा, मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। मैंने तो तुम्हें ये सब नहीं सिखाया, तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए, फिर तुम्हें ऐसे कैसे हो गई। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी सास बनोगी जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उस वक्त तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुमने भी अपनी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। और उस वक्त अपने बेटों को ना कोसना, क्योंकि तुम तो अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही हो। और यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। साध संगत जी, ये सही बात है। फिर वो अनिल से कहती है, बेटा तुम मुझे अपनी माँ समझकर यहाँ ले आए थे, लेकिन मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ बुजुर्गों का सम्मान न हो। तुम मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दो, मैं अब हमेशा वहीं रहूँगी। मेघा अपनी माँ से बहुत माफ़ी मांगती है और
गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसका घर छोड़कर चली जाती है और मेघा को अपने किए पर बहुत पछतावा है और उसे जीवन भर की सीख मिल जाती है। इसलिए कहते हैं माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। साथ संगत जी, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ संगत जी, दास आपकी कमेंट पढ़ता है, अच्छे कमेंट किया करिए साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो और भी महात्माओं के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, सबकी माँ एक समान होती है। साथ संगत जी, सभी अपनी माँ को, सबकी माँ को एक ही नज़रों से देखो, क्योंकि माँ तो माँ होती है। साथ संगत जी, क्या तेरी क्या मेरी। माँ का प्यार सबके लिए एक ही जैसा होता है साथ संगत जी, लेकिन बच्चों में पता नहीं कहाँ से संस्कार आ जाते हैं। किसी में अच्छे संस्कार होते हैं तो किसी में बुरे आ जाते हैं। किसी के प्रति माँ के लिए बहुत प्यार होता है, किसी के लिए घृणा होती है माँ की। जैसे अभी आपने इस कहानी में सुना कि मेघा कैसे अपनी सास के लिए विचार रखती थी, अपनी सासू माँ के लिए। तो साथ संगत जी, जो भी संत महात्मा हैं ऐसे विचार न रखें। जिनको ये विचार आते हैं इस कहानी को सुनने के बाद, ऐसे विचार न लाएं अपने मन में। दास का यही मोटिव है। तो साथ संगत जी, आप सबके लिए दास यही एक कहानी लेकर आया था, माँ तो माँ होती है। तो साथ संगत जी, ये कहानी अच्छी लगी हो तो दास के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी महात्माओं के पास इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। तो साथ संगत जी, दास आपसे यहीं पे विदा मिलेगा और एक नई वीडियो में एक निरंकारी नई कहानी के साथ, एक नई निरंकारी विचार के साथ। तो साथ संगत जी, दास यहीं से आपसे विदा लेगा। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, इस कहानी में कोई त्रुटि हो गई हो तो दास आपसे क्षमा चाहता है, दास को क्षमा कर दें। तो साथ संगत जी, दास यहीं आपसे विदा लेगा, अब मिलेगा और एक नए वीडियो में। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी, सतगुरु माता जी सभी पे अपनी असीम कृपा बरसाएं, सभी को अपना प्यार लुटाएं, सभी को माता जी की कृपा से अपना प्यार मिले, सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। दास यही अरदास करता है आप सभी संत महात्माओं के लिए। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार।